सरकार के नाम लेंगे सर। मोदी से बोलेंगे। हमारे घर जा रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे? हैं? हमारे घर जा रहे हैं, हम फ्री में नहीं बैठे हैं, हम खरीदे हैं। तो मोदी से बोलेंगे। कोठी में काम कर करके थोड़ा थोड़ा पैसे जमा करके मेरे ब्रेन ट्यूमर है। मैंने कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, तो ये कैसे हो सकता है? जहाँ पे घर ही टूट जाएगा, यहाँ पे सारे स्टूडेंट भी है ना, तो और बच्चे देश की भविष्य होते हैं, यही तो यहाँ पे बच्चे नहीं है, सब परिवार में बच्चे हैं और ये प्रॉपर तरीका से हमने पैसा ले रहे हैं, तो हम क्या सोचेंगे? चलो सब साथ में है, हम भी बसा लेते हैं। लाख लाख रुपया, 1000 रुपया नहीं, लाख लाख रुपया हमारा गया, तो हमसे लाख भी बहुत होते हैं ना। सर जी जो बोलने का काम, सर जी मेरे पास सुनिए, जब आज मेरे पास पर्चा आया तो हम तो लेकर नहीं आए ना सर जी, आपने भेजा, मेरे पास पर्ची है, तो बात ऐसा जो गरीब इंसान कहाँ जाएगा सर जी? जहाँ झुग्गी, मोदी जी ने बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो गरीब इंसान कहाँ जाएंगे सर जी? तो किससे गुहार लगाना चाहेंगे अब आप? मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगे? किसी से सरकार हाँ, से तो कुछ कहना चाहेंगे? आज भी आने वाला है, शायद मुझे इतना पता है जो कहाँ आना है, हमें सब पता है सर जी, लेकिन इतना किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ सर जी। भाई आपका घर जा रहा है, हम सरकार के नाम ही लेंगे। कोई बात हो जाए, कोई घर जा रहे हैं, हम सरकार के नाम तो लेंगे। किसी से तो गुहार लगाएंगी आप? हम सरकार के नाम लेंगे सर। मोदी से बोलेंगे। हमारे घर जा रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे? हैं? हमारे घर जा रहे हैं, हम फ्री में नहीं बैठे हैं, हम खरीदे हैं। तो मोदी से बोलेंगे। कोठी में काम कर करके थोड़ा थोड़ा पैसे जमा करके मेरे ब्रेन ट्यूमर है, मैंने इलाज नहीं कराया, मैंने वो पैसा लगा दिया घर में। छोटे छोटे बाल बच्चे, हम कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? किधर जाएंगे? अभी नोटिस भेज दिया हम लोगों, हम कहाँ जाएंगे बताइए? हम सरकार से लड़ना चाहते हैं, हम सरकार से बोलना चाहते हैं, जहाँ घर हो, जहाँ झुग्गी वही मकान। मोदी जी ने बताया था, केजरीवाल में भी वही बताया था, जहाँ झुग्गी वही घर। लेकिन अब क्या हो गया उनका? क्यों इसे बात करके मुकर रहा है, वादा करके मुकर रहा है, क्यों मुकर रहा है? जैसा सरकार को खर कर सकता हूँ तो पब्लिक गिरा भी सकता है, 100 बात की बात है। पब्लिक जब इलेक्शन देता है, वोट जब मिलता है ना, बिल्कुल सही बात है, पब्लिक चुन के बिठाती है नेताओं को। हम अगर वोट नहीं देंगे तो सरकार कहाँ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल हैं? हम वोट देते हैं तभी तो पब्लिक बसते है सरकार। अगर हम वोट नहीं देंगे तो सरकार कहाँ जाएंगी, ये बताइए? राशन कार्ड, हम लोगों को सब कुछ है, वोट है यहाँ पर, हम लोगों सबकी वोट है यहाँ पे, सब चीज है। हमारी दामाद ने छोड़ दिया, हमारी बेटी को, छोटा सा बच्चा है हमारे पास, हम कहाँ जाएंगे उनको लेके? जवान बेटी है, कहाँ जाएंगे हम बताइए? ये देखें आप, यहाँ पर ये बहन, यहाँ पर ब्रेन ट्यूमर है इन्हें, और यहाँ ये खड़ी हैं और परेशान है हर शख्स यहाँ पे रहने वाला। और जाहिर सी बात है, किसी के घर पे गाज गिरेगी और हटाने के लिए बोला जाए तो उससे रोटी पानी भी उसका हराम हो जाता है खाना। कि यहाँ पर वो ये 27 तारीख तक, 11 जनवरी में ये नोटिस आता है और 27 तारीख तक इनको घर 15 दिन में खाली करने के ऑर्डर कर दिए जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई इनका रिजल्ट नहीं निकला है इनका। कल आप लोगों के साथ कोई आम आदमी पार्टी के कोई नेता लोग आए थे, साईराम जी आए थे। जी, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला हम लोग खड़े होंगे आप लोगों के साथ, अच्छा, इतना बोला है। और एक बात है, जब हम लोग खड़े होंगे, अभी तक मोदी सरकार ने केजरीवाल को अब 1.5 मास से उसको भुगा रहा है, कोई काम नहीं करने दे रहा है। सिर्फ यहाँ का नहीं, हर जगह पे 100 बात की बात है सर जी। भाई सरकार कोई सी भी हो, सबके ये आवाज थी जहाँ झुग्गी वही मकान, यही आवाज थी सबकी कि जहाँ झुग्गी वही मकान। तो ये भी झुग्गियां बनी हुई हैं 8 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से यहाँ पे रह रहा है। और जाहिर सी बात है, डीलरों ने यहाँ पर जमीन बेची, पुलिस प्रशासन ने भी यहाँ पर जो है, यहाँ उन्होंने भी पैसे लिए यहाँ पर, और यहाँ ये बसे यहाँ पर। और गरीब आदमी जो है वो लिखा पढ़ा होता नहीं है, तो उसने यहाँ पर ये जमीनें खरीदी अपने 10-10, 20-20 गज, 25 गज, 50 गज ऐसे खरीद के यहाँ पे ये झुग्गियां डाल रखी हैं। आप दिखाइए, ये सारा ये झुग्गियां सारी डाल रखी हैं, कोई पक्के महल भी नहीं है यहाँ पर, ये पक्के मकान भी नहीं है, ये सब झुग्गियां डाल रखी हैं। लेकिन आज इनके सरों पे से ये झुग्गियां, ये जो मकान है इनके, जो ये घर हैं, ये
ढहने का डर है यहाँ पर, ये भय के उसमें जी रहे हैं यहाँ पर। आप कुछ और कुछ आप कहेंगे यहाँ पर? हाँ, वैसे भी तो सरकार कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। कैमरे में तो ये कैसे हो सकता है, जहाँ पे घर ही टूट जाएगा, यहाँ पे सारे स्टूडेंट भी है ना, तो और बच्चे देश की भविष्य होते हैं, यही तो यहाँ पे बच्चे नहीं हैं, सब परिवार में बच्चे हैं। और ये प्रॉपर तरीका से हमने पैसों से खरीदा। आज पैसा होते तो हम यहाँ नहीं आते ना, पैसा होते तो हम यहाँ नहीं आते। आज जितनी सी भी पैसा है उसमें हमने खरीदा। पुलिस आए, जो भी आए, 3-4 स्टेप में हमें पैसा दिया। 3 से 4 टीम को हमने पैसा दिया। 100 नंबर की पुलिस जो बचाने के लिए इंसान को घूमते हैं, वो आके ऐसे हाथ फैला के पैसा लिया। 100 रुपया भी लिया। जैसे ईंट थोड़ी सी गिर रहे, वो 100 नंबर पुलिस वाले भी आ जाते थे। यानी पुलिस है वालों ने भी एक एग्जैक्टली एक गज में जो हमने पेमेंट किया 1 गज में 2000, हमने 50 गज लिया तो 1 लाख रुपया पुलिस वाले के गया। 10,000 रुपया शायद किला वाले के गया। किला वाले, पुलिस वाले, डीलर वाले, और आगे शायद और प्रोसेस होंगे जो हमको अभी तक नहीं पता। इतना कुछ करके यहाँ पे बसाया। आप देख रहे हो 1-2 घर तो है नहीं, हजार घर है। ऐसे तोड़ने से पहले, नोटिस भेजने से पहले सोचना तो चाहिए ना, बिल्कुल, है ना। अगर पैसा होता तो हम यहाँ नहीं आते, ये जाहिर सी बात है। क्या नाम है मैम आपका? सपना जी। ये अभी मेरे सामने यहाँ सपना जी खड़ी हैं, और जाहिर सी बात है कि इन्होंने, ये गरीब हैं, इन्होंने 3-4 किस्तों में ये पैसे दिए। नहीं 3-4 किस्तों में नहीं, 1-2 साल 1-2 साल में ये पैसे निपटाए यहाँ पर। और जब ये ईंट लाके यहाँ पे मटेरियल लाके बनाना शुरू करते हैं तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर आ जाता है। मैं पूछना चाहूंगा इस बात को कि जब ये यहाँ बस रहे थे और यहाँ जो डीलर यहाँ पर बेच रहे थे इन लोगों को, तो तब कहाँ थी ये पुलिस फोर्स? तब कहाँ थे ये लोग यहाँ पे जो गार्ड होने चाहिए रोकने के लिए? ये किले के अंदर मैं खड़ा हूँ तो यहाँ कोई गार्ड होना चाहिए, यहाँ किले की तरफ से कोई होना चाहिए, पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर होना चाहिए, सरकार के कोई आदमी होने चाहिए, डीडीए के कोई आदमी होने चाहिए यहाँ रोकने के लिए, जो ये गरीबों को धोखा ना होता। और ना ये इनके पास जो थोड़ी जमा पूंजी थी, ये करके इन्होंने 1-2 साल में पैसे निपटाए। आज ये यहाँ पर रह रहे हैं तो आज इनके सरों पे ये गाज गिरी हुई है। जी आप कुछ कह रही हैं? सेकंड, काल भी सरकार की जमीन था, आज भी सरकार की जमीन है। अगर सरकार की जमीन है तो सरकार उसी हिसाब से प्रॉपर तरीका से इसको क्यों मतलब पुलिस फोर्स जो भी उनके काम है, कार्रवाई है, ताकि 1 गज जमीन भी लोग ना खरीद सके। ये प्रोटेक्शन तो सरकार को लेना था। जी जी। अगर जाहिर सी बात है, गरीब से गरीब लोग जहाँ पे सस्ता मिलेगा बाहर जाएंगे। हैं 10,000 महीना की नौकरी कर रहे, 10,000 महीना की नौकरी कर रहे, 5,000 रेंट दे रहे। अगर कोई बोलते हैं सस्ते में जमीन बिक रहे, अगर पुलिस पैसा ले रहा है, ओपन पुलिस आके पैसा ले रहा है, तो हम क्या सोचेंगे? चलो सब साथ में है, हम भी बसा लेते हैं। लाख रुपया, 1,000 रुपया नहीं, लाख रुपया हमारा गया। तो हमसे लाख भी बहुत होते हैं ना, बहुत होते हैं। गरीब आदमी के लिए लाख रुपए भी 10,000 लाख तो बहुत दूर है, 10,000 भी बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे इन्होंने लाखों रुपए खर्च करके आज ये झुग्गी डाले हुए हैं। यहाँ पर सीमेंट की चादरें पड़ी हुई हैं, झुग्गियां डली हुई, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोई इन्होंने पक्के महल नहीं बनाए हुए यहाँ पर। जी, और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, कोरोना की लहर जाने के बाद हम पब्लिकों का क्या हाल है सबको पता है। सबकी नौकरी, फैमिली में कितना नौकरी करते होंगे। गवर्नमेंट तो ऐसे, हमारे इंडियन तो इतना है नहीं, पोर कंट्री है, उसमें से हर फैमिली में एक गवर्नमेंट नौकरी वाले कोई नहीं है, ठीक है। और कोरोना में आधा से ज्यादा लोगों की नौकरी गए, जिनकी नौकरी बचे है उनकी सैलरी भी कम है, कम कर दिया गया है। इसमें जीना ही बहुत मुश्किल है। महंगाई के जमाना है, बहुत महंगा हो गया। अगर मोदी जी ने बोला जीएसटी लगेगा, वो कार्रवाई हो गया। मोदी जी ने बोला इंडियन करेंसी होगा, वो भी कार्रवाई हो गया। मोदी जी हर एक बात जो बोलता है, क्योंकि वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, सम्मान करती हूँ सबको, लेकिन अगर जो बातें बोलता है सब कार्रवाई होते हैं। तो ये बात क्यों कार्रवाई नहीं हुआ जहाँ पे मकान झुग्गी वहाँ मकान है? ये एक बार तो फिर मैं आपको दिखा दूं। हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये क्यों नहीं कार्रवाई हो रहे? हम लोगों ने नहीं कि जहाँ झुग्गी वही मकान, हाँ। ये साफ इसमें लिखा हुआ है। ये अखबार की ये कटिंग करके, ये फोटो कॉपी करके लाए हैं यहाँ पर। ये जहाँ झुग्गी वही मकान, मोदी जी का यही ऐलान। ये उनका स्टेटमेंट ओपनली था,
मैंने सुना केजरीवाल भी शायद बोले थे, मुझे नहीं पता, लेकिन मोदी जी का मुझे पता है। मोदी जी जब ये स्टेटमेंट देता है, मेरा बेटा फोन करके बोलता है मम्मा वहाँ पे झुग्गी नहीं टूटेगा। तो प्राइम मिनिस्टर, मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने अभी 24,000 तकरीबन जो है फ्लैट दिए भी थे अभी 2022 में, अभी फ्लैट भी दिए गए झुग्गी वालों को। लेकिन ऐसे ही ये ज़िया न्यूज़ की तरफ से भी ये गुहार है इन लोगों के लिए कि इसी तरह से इनको भी देखा जाए, और अगर इन्हें हटाया जाता है तो इनके लिए भी कोई फ्लैटों का इंतजाम किया जाए, जैसे पहले और लोगों को किया है ऐसे ही और इनके लिए भी किया जाए। ये 1800 से 2000 के तकरीबन ये घर हैं यहाँ पर, और ये सारी जनता यहीं रहती है। तो अगर ये टूट गए तो जाएंगे कहाँ, इसलिए इनके लिए भी इंतजाम किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आगे व्यवस्था हो तब जगह टूटे, किसी को दुख नहीं होगा, है ना। यहाँ कोई और भाई है जी, कोई और कुछ कहना चाहेगा? ये आप देख सकते हैं, ये सब यहीं के रिहायशी हैं, यहीं के, ये सब डर के साए में यहाँ पर जी रहे हैं। और यहाँ पर ये सारे, ये मैं आपको कॉलोनियाँ दिखा दूं, इधर से भी, यहाँ से भी ये कॉलोनी मैं आपको दिखा दूं। ये गलियां हैं, ये एक गली ये है, एक गली ये है, ये सब आप देखें यहाँ से, ये सब मकान हैं यहाँ पर, ये देखें आप, ये सब गलियां हैं, लोग रह रहे हैं। ये पूरी गलियां हैं ये, जो यहाँ से सीधी ये सड़क पे जाती है। और यहाँ से भी मैं आपको दिखा दूं, ये सारी कॉलोनी यहाँ पर बसी हुई है। ये भी गलियां हैं ये सब, और ये सब आबादी है यहाँ पर हुई भी। हाँ बेटा आओ, क्या कहोगे, इधर आगे आ जाओ। सर यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी हैं, हाँ। जिसके 10th 12th 11th जो भी हैं जी। हाँ, जो सबके बोर्ड भी आ रहे हैं। अगर ये टूट जाएगा तो कहाँ जाएंगे सारे बच्चे। एक बात ये भी है कि जाहिर सी जितने बात है, डर के साए में जी रहे हैं, तैयारी नहीं कर पा रहे 10th के एग्जाम के, 12th के एग्जाम के। 15 तारीख से बोर्ड है, अगर टूट जाएगा उसके बाद कहाँ जाएंगे सारे बच्चे। बहुत सारे बच्चे यहाँ 2000 बच्चे हैं, उसमें कितने बच्चे, अब 500 ही मान लो, बहुत बच्चे हैं। ये अगर बस्ती टूट जाएगी तो कहाँ जाएंगे सारे बच्चे। ये क्या यहाँ नाम पर बेटा? है अयाज नाम है बच्चे का, और इसकी आवाज़ जो है, देखिए ये अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहता है बच्चा, कि यहाँ जो है 11वीं 12वीं 10वीं में ये बच्चे पढ़ रहे हैं, काफ़ी तादाद में हैं बच्चे, स्टूडेंट हैं यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर कुछ होता है तो वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। ये एक सबसे बड़ी बात आती है कि बच्चा पढ़ा लिखा, जहाँ एक तरफ नारा है कि यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ऐसे ही ये बेटा भी है, यहाँ की बेटियाँ भी हैं जो पढ़ रही हैं, 10वीं में हैं, 11वीं में हैं, ये लड़के लड़कियाँ सब। तो ये जाएंगे कहाँ और ये इनके एग्ज़ाम कैसे देंगे, ये तो रोड पे आ जाएंगे। इसीलिए जैसे पहले आइए इधर आइए, यहाँ पर मोदी जी ने यहाँ पर पहले भी यहाँ पर ये जो है 2022 में तकरीबन 24,000 के तकरीबन घर दिए हैं, फ्लैट दिए हैं झुग्गी वालों को। इसी तरह से इनके लिए भी कोई इंतज़ाम किया जाए जो इनको उजाड़ने से पहले। यहाँ ये देखें, ये सारे, ये दिखाएं यहाँ पर, ये दूर तक काफ़ी ये आप देख रहे हैं कि दूर तक घर बसे हुए हैं ये सब, ये सारे, और 1800 से 2000 के तकरीबन ये घर हैं यहाँ पर। तो ये सब लोग जाएंगे कहाँ। अभी मैं सुबह का टाइम है यहाँ पर, और बहुत से लोग अपनी ड्यूटियों पे निकले हुए हैं, काम धंधे पे निकले हुए हैं। कोई ठेला चलाता है, कोई कुछ करता है, कोई घरों में काम करते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर घरों में काम करने वाले हैं। ये घर की साफ सफाई, ये सब काम करने वाली लेडीज़ हैं, महिला हैं, जो यहाँ पर आज मेरे साथ नहीं हैं, यहाँ पर जुड़ नहीं पाई। आप देखें यहाँ पर, तो इनका कोई ना कोई समाधान होना चाहिए। जो इन्होंने ये एक पर्चा मुझे दिया है जिसमें लिखा है मोदी जी का यही ऐलान, जहाँ झुग्गी वही मकान।
ये दिया है इन्होंने, तो ये एक आसरे में यहाँ पर जी रहे हैं और इनके ऊपर तलवार लटकी हुई है। रहने दे रहे तो मकान कहाँ रहने देंगे बताइए जी। जहाँ पे झुग्गी नहीं रहने दे रहे तो मकान कहाँ रहने देंगे बताइए। नहीं, अभी मैं आपको बता दूं, अभी 2022 में ये अभी टाइम कमी निकला है, तो झुग्गी वासियों को 24,000 को इन्होंने आलीशान फ्लैट बना के दिए। इसलिए दिए है ना, 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं ना पीएम के, इसलिए दिए हो ना। सकता है आप लोगों की आवाजें भी बुलंद हो जाएं और आप लोगों के लिए भी 2024 में जी, इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए दिए है ना। कहाँ दिए हैं, किसको दिए हैं बताओ, बताओ तो सही। दिखावा थोड़ी नहीं यार, दिखावा चल रहा है यहाँ तो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या मकान दिए हैं? जब झुग्गी नहीं रहने दे रहे तो मकान कैसे रहने देंगे बताओ। यही आप किससे गुहार करना चाहते हैं? किससे मोदी आप जी से। आवाज- क्या कहना जो चाहते हैं? भारत बताइए। सरकार है, मोदी जी हैं, जो भी है, जिस जैसे भी करना चाह रहे हैं, तो जैसे मकान है, झुग्गी है, जैसे यहाँ पे गरीब लोग, अमीर आदमी तो लेगा नहीं जाहिर मकान, सी बात है, सब गरीब हैं। नहीं है किसी के पास पैसे, कम से कम है, तो हर किसी ने अपने बच्चे, अब खुद माँ बाप, जो सभी लोग हैं, उन्होंने पाई पाई जोड़ के ये मकान, झुग्गी, जैसे भी बेशक। चद्दर है उसको डाल के मकान बनाया, उसे तोड़ दो है। ये किसने बोला है? ये कौन? मोदी जी बोल रहे हैं ये तो है। और एक तरफ बोल रहे हैं कि 2000, जैसे मैंने जैसे जो 2400 मकान दे रहे हैं, 2400 कितने दे रहे हैं? 24,000। आप ही कह रहे हो 24,000। कहाँ 24,000 दे रहे हैं? दिए थे अभी नहीं। कहाँ दिए हैं? दिए हैं, उसकी डिटेल भी मैं इसमें डाल दूंगा। हाँ हाँ, आप डालना। लेकिन कहाँ मैं दिए आपसे यही कहूंगा, अरे आप क्या दिए गुहार कहाँ है? लगा यहाँ पे जो गोविंदपुरी में दिए हैं, खाली पड़े हैं, बताओ जी कहाँ दिए हैं? अलॉटमेंट ऐसे अनाउंसिंग करने माने में तो हर कोई करवा देगा, जिसकी सरकार होगी वो तो करवा देगा। बताओ क्या कर सकते हैं? कहाँ दिए हैं? अभी कोई भी उसमें एंट्री भी नहीं हुई किसी की भी मकानों में। बताइए आपको बता दूं, allotment क्या है? क्या नाम भाई आप? अयूब नाम है मेरा। अयूब ये खड़े हैं यहाँ पर और ये बता रहे हैं, और जाहिर सी बात है हर किसी के सर पे तलवार लटकी हुई है, डर के साए में यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि 11 जनवरी को ये यहाँ एक पर्चा छपता है, इनके दीवारों पे लगता है कि नोटिस है ये, और 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप लोग 15 दिन में ये खाली कर लें, यानी 27 जनवरी तक इनको टाइम दिया जाता है, और ये डर के साए में जी रहे हैं। इसका सरकार से ये ज़िया न्यूज़ एक्सप्रेस भी ये गुहार लगाता है कि इनका हल निकाला जाए, कुछ ना कुछ इनके लिए करा जाए यहाँ पर, या तो इनको यहाँ रहने दिया जाए या फिर इनका इंतजाम किया जाए इनके लिए। कहाँ रहने दिया जाएगा? कहाँ रहने दिया जाएगा ये बताओ, कहाँ रहने दिया जाएगा? कोई ना कोई, जब सरकार जब ये आपको झोंपड़ी पहले में नहीं देगी- रहने दे रहे तो कहाँ मकान दे देंगे? आपको लग रहा है कहाँ दे देंगे? बताओ तो सही, कहाँ देंगे? है कुछ नहीं देंगे, बताओ है। और कौन नहीं? एक बात बताओ, सब तो अपनी जेब भर रहे हैं, प्रशासन अपनी जेब भर रहा है, सरकार अपनी जेब भर रही है, गरीब पब्लिक कहाँ जाएगी? ये है पेपर आने वाले 10 सब गरीब है, जो भी आने वाले पेपर, एग्जाम आने वाले, जैसे एग्जाम ये पे एग्जाम स्टूडेंट खड़ा है एक, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 10th में है सर। 10th में है, और 10th के एग्जाम जो बोर्ड के हैं अभी स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये बच्चे पढ़ाई भी डर की वजह से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं अपनी, जो इनके कहाँ से कर पाएंगे? अपना घर 10वीं का पढ़ाई पेपर करेंगे। है, बोर्ड का पेपर है, हार्ड होता है, तो ये बच्चे भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे, डर के साए में रह भी नहीं पा रहे। आप ये देखें, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे ऐसे तो कम है से कम नहीं, 4-5 हजार बच्चे कहाँ जाएंगे? हाँ, उनका भविष्य गरीब क्या है, है? सब यही गरीब तो है, सरकार उनके बनती है, 10वीं 12th यही 11th सरकार में बनाते कहाँ हैं। जाएंगे सारे बच्चे? क्योंकि ये बात है। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो यहीं पे नेता जो हैं, यहीं पे नेता जो है आते हैं और वोटिंग करने आते हैं, यहाँ पर वोट मांगने आते हैं, यहाँ पर हाथ जोड़ जोड़ के। लेकिन आज इनके साथ ये गाज गिरी हुई है, तो कोई सा नेता यहाँ पे खड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पर कोई नेता यहाँ पर नहीं खड़ा हुआ है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सब पब्लिक है मेरे आगे पीछे यहाँ पर। अभी तो आए नहीं पब्लिक, नेता नहीं, वोट मांगने आएंगे तो पैर भी छुएंगे, हाथ भी जोड़ेंगे और माथा भी चूमेंगे, और वो भी माला भी पहनाएंगे वोट के टाइम पे, है ऐसा थोड़ी नहीं। और आज के टाइम पे कोई भी खड़ा नहीं हो रहा, कोई भी, और जो खड़ा हो रहा है, जैसे खड़ा हो रहा है, उसको दबाया जा रहा है कि तू क्यों खड़ा है। इतना ये क्या तरीका है बताइए? और न्यूज, एक बात बताइए, न्यूज भी तो क्या है? न्यूज भी क्या है? न्यूज आई नहीं रही, कहीं भी नहीं आ रहा। ये यूट्यूब चैनल पे अपना अपना वो जीत रहे वाह भाई, ये क्या तरीका है? कोई न्यूज वाले भी पागल बना रहे पब्लिक को, दिखाई नहीं रहा कि न्यूज है, और टीवी में क्यों नहीं आ रहा? पागल है ये पब्लिक, चाहिए ना टीवी में, मजाक चल रहा है। बताओ इलियास भाई, क्या नाम है? अयूब, अयूब भाई, एक मैं इसको जन्म से देखता आ रहा हूँ,
तुगलकाबाद गांव को। इसी के साथ मैं अहमद जियान न्यूज एक्सप्रेस और यहाँ तुगलकाबाद में मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। इसी के साथ मैं अहमद, दिया जा रहा है गाँव। आप देखते रहिए, मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ फिर लाइव।